नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। यूपी विधानसभा चुनाव का महारण जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांदा जिले की तिंदवारी सीट पर बीजेपी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सपा पर हमला करते हुए अमित शाह ने एक ऐसी बात कह दी जिससे पूरे देश की चिंता बढ़ गई है। क्या कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी में चुनावी दंगल जारी है, जिसमें जीत के लिए बुंदेलखंड को साधने के लिए सभी दल ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह भी शनिवार को बांदा जिले की तिंदवारी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा करने पहुंचे, जहां इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। अमित शाह ने इस दौरान दावा किया कि बुंदेलखंड का जितना विकास बीजेपी सरकार के समय हुआ है, उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया है। साथ ही कहा कि 2017 की तरह एक बार फिर से बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों के साथ प्रदेश में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। और मां योगिनी की मूर्ति जो 40 साल से गायब थी, अभी अभी वापिस आई है। मां योगिनी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत। मित्रों, 23 तारीख को आप लोगों को वोट डालना है। कल तीसरे चरण का मतदान है। मैं पहले और दूसरे चरण में जाकर आया हूं। पहले और दूसरे चरण का परिणाम जानना है क्या? जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? पहले और दूसरे चरण में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ। पहले और दूसरे चरण में 300 सीटों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम किया है। और तीसरे और चौथे चरण में ये वीर बुंदेलों की भूमि बुंदेलखंड ने इस पर 300 सीटों की सरकार की इमारत बनानी है। आपको बता दें कि अमित शाह मटौंद कस्बे में बीजेपी प्रत्याशी रामकेश निषाद के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पहले और दूसरे चरण में बसपा और सपा का सुपड़ा साफ होने की बात कही। उन्होंने कहा कि 10 साल तक सपा बसपा के सहयोग से कांग्रेस की सरकार रही, तब पाकिस्तानी आतंकवादी आते थे और हमारी सेना के जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कोई कुछ नहीं करता था। मोदी जी की सरकार बनी तो पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों का सफाया ही कर दिया, उनके घर में घुसकर मारा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कहते थे कि अगर धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन मोदी जी ने 370 हटाया तो खून की नदियां क्या, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार आई तो उत्तर प्रदेश से पूरे देश में आतंकियों की सप्लाई का काम होगा। उत्तर प्रदेश में 18 सिंचाई योजनाएं थी, तो मेरे जन्म के पहले जवाहरलाल नेहरू उसका पत्थर रखकर गए थे, पूरी नहीं हुई थी। मोदी सरकार, योगी सरकार ने 5 साल में उसको पूरा करने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, 5 साल। और मैं आज बुंदेलखंड के युवाओं को कहना चाहता हूं कि एक बार केन बेतवा परियोजना समाप्त होने के बाद बुंदेलखंड को पीढ़ियों तक जल संकट से सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, केन बेतवा से 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। 103 मेगावाट हाइड्रो पावर मिलेगा और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा मिलनी है। और मित्रों, इसका काम हमने शुरू कर दिया है। हम पूरे बुंदेलखंड में चिलचिलाती धूप आती है, इसका उपयोग कर बुंदेलखंड को सोलर ऊर्जा का हब बनाना चाहते हैं। मित्रों,
झांसी में 600 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा प्लांट डाला है। 4000 मेगावाट की अलग अलग इकाइयां बुंदेलखंड में डालने का काम चल रहा है। नहरों पर सोलर पावर के रूफटॉप लगाकर नहरों में से भी सिंचाई का साथ साथ सोलर पावर जनरेट करने का काम चल रहा है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या है पानी, जिस पर अमित शाह ने कहा कि बुंदेलखंड काफी समय से प्यासा है। बुंदेलखंड में पानी की बड़ी समस्या थी। मैं सपा बसपा से ये पूछना चाहता हूँ, जल संकट के लिए क्या किया? नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को जल संकट से उबारने के लिए तमाम योजनाएं चलाई। मोदी जी ने 40,000 करोड़ की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना बनाई है। इससे 9 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा और बहन जी के राज में यहाँ कट्टा बनता था, गोलियां बनती थी। वहीं मोदी जी की सरकार में यहाँ गोला और मिसाइलें बनाई जाएंगी। जब से बुंदेलखंड को सब जानते हैं, तब से बुंदेलखंड प्यासा है। जल संकट बुंदेलखंड की बहुत बड़ी समस्या थी। मैं सपा सपा 15 साल शासन किया। मैं उन दोनों को पूछना चाहता हूं, बुंदेलखंड के जल संकट के लिए आपने क्या किया? इसका हिसाब लेकर बुंदेलखंड की झंडा के लिए आई। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बुंदेलखंड को जल संकट के बचाने के लिए ढेर सारी योजनाएं लेकर आए थे। अखिलेश बाबू, आपके राज में तो 2000 किसान भूख से मर गए थे अकाल के कारण, मगर आपके पेट में कोई प्रकार का दर्द नहीं होता था। मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं, भारत इजराइल समझौते के तहत बुंदेलखंड में अनेक जल परियोजनाओं पर काम हो रहा है। बहरहाल बुंदेलखंड में इस बार बीजेपी का कमल खिलता है या फिर साइकिल की सवारी होती है, या इस बार बुंदेलखंड से हाथी लखनऊ पहुंचता है, ये तो अब 10 मार्च का रिजल्ट ही बताएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।